प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में 10 दिन बीतने के बावजूद एक भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी कर सकने में नाकाम जांच एजेंसियों ने अब इस केस के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन खंगालने शुरू कर दिए हैं। दरअसल अब जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि इस पूरी वारदात में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन हो सकता है। इसी वजह से एसटीएफ की एक यूनिट ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए छोटा राजन के गुर्गों पर नजर रखनी शुरू कर दी है, उनके बारे में तफ्तीश शुरू कर दी है, पड़ताल शुरू कर दी है। छोटा राजन के ऐसे गुर्गों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है जिन्होंने साल 2006 के मुंबई के चर्चित काला घोड़ा शूटआउट केस को अंजाम दिया था। इसके साथ साथ प्रयागराज के कचहरी लूट कांड में शामिल थे। इनमें से कुछ गुर्गे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ज्यादातर गुर्गे उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इनमें से कुछ प्रयागराज के हैं, कुछ सुल्तानपुर के हैं, कुछ अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं और इन सब का आपसी कनेक्शन भी है। पहले भी इन गुर्गों ने मिलकर कई बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। इनमें से ये वारदातें उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक में अंजाम दी गई थी। खासकर आज़ाद अंसारी उर्फ नाना नाम का एक जो छोटा राजन गिरोह का अपराधी है, जो कि कुछ दिन पहले प्रयागराज जेल में बंद था, जिसने प्रयागराज जेल से ही एक साजिश रची थी मुंबई के एक केबल कारोबारी पर फायरिंग कराकर उससे रंगदारी वसूले जाने के मामले में उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कई गुर्गे ऐसे हैं जो इन दिनों जेल में बंद हैं, जबकि कई गुर्गे ऐसे हैं जो कि जेल से बाहर हैं। तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि छोटा राजन के गुर्गे इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। कुछ गुर्गे जेल से ही साजिश रच सकते हैं। इसके अलावा कुछ गुर्गों को भेजकर फायरिंग कराए जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये आशंका इसलिए भी ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है क्योंकि बदमाशों ने जिस बेखौफ अंदाज में, जिस तरह से फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया था, अपने चेहरे पर नकाब नहीं लगाया था, चेहरे को ढकने की कोशिश नहीं की थी, यानी वो इस बात को लेकर फिक्रमंद कतई नहीं थे कि सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आने के बावजूद कोई उन्हें यहां पर पहचान सकेगा। और 10 दिन बीतने के बावजूद जिस तरीके से जांच एजेंसियां नाकाम हैं, उसके बाद अब इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस केस का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हो सकता है। और यही वजह है कि एसटीएफ ने इस एंगल पर पड़ताल शुरू कर दी है। छोटा राजन से जुड़े हुए तमाम गुर्गों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जो गुर्गे जेल में बंद है उनके बारे में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में जेल से उनसे मिलने कौन कौन लोग आए हुए थे, और जो लोग बाहर हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि वारदात के वक्त, उससे पहले और उसके बाद वो कहां आए, कहां गए, किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, किन लोगों से फोन पर बातचीत हुई। तो आने वाले दिनों में अगर उमेश पाल का जो शूटआउट केस था उसमें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ जाता है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। हालांकि जांच एजेंसियों से जुड़े हुए अधिकारी इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरीके से वो तमाम एंगल पर छानबीन कर रहे हैं उसमें एक एंगल ये भी है और इस बारे में तफ्तीश पूरी हो जाने के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ भी कहा जा सकेगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।